नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि तीसरा टेस्ट मैच अभी लगातार चल रहा है और दूसरा दिन का खेल समाप्त हुआ है आज। कल हमने पहले दिन की बात करी थी और आज हम बात करेंगे दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ घटित हुआ उसके विषय में। तो कल खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 156 रन बना लिए थे अपने 4 विकेट गंवाकर, और ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम से 47 रन आगे थी, यानी कि जो उनका लीड था वो 47 रनों का था। तो आज जब दूसरे दिन का खेल सुबह शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और दो अभिजीत बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहला 1 घंटा बहुत अच्छे तरीके से निकाला, लेकिन जो पहला ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया था उसके ठीक पहले रविचंद्रन अश्विन की गेंद थी और पीटर हैंड्सकॉम्ब कैच थमा बैठे श्रेयस अय्यर को फॉरवर्ड शॉट लेग पे। बहुत ही अच्छा कैच था, बहुत ही साफ कैच था और वहाँ से भारतीय टीम को वापसी करने का मौका मिला। यानी कि पीटर हैंड्सकॉम्ब 186 के स्कोर पे, जब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 186 था तब आउट होकर के पवेलियन लौटे। 5वें विकेट का पतन हुआ था। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते पीटर हैंड्सकॉम्ब, 98 गेंदों का सामना कर चुके थे। थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, अपने डिफेंस पे जरूर थोड़ा सा विश्वास कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा कैच पकड़ा गया श्रेयस अय्यर के द्वारा और पीटर हैंड्सकॉम्ब की पारी का समापन हुआ। लेकिन उसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया और उस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भारतीय गेंदबाज एक कहर की तरह बरपे और एक बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक ज़बरदस्त कोलैप्स देखने को मिला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का, जिसकी कि मैं कल बात भी कर रहा था। यदि आप विकेट प्राप्त करते हो इस प्रकार के स्पिनिंग ट्रैक पे तो आपको लगातार विकेट्स मिलते हैं, आप अच्छी गेंदबाजी करते हो। उसके बाद भारतीय कप्तान ने उमेश यादव को गेंदबाजी मार्ग पे लाया और उमेश यादव ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, पैन गेंदबाजी करी। उसके बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए बल्लेबाज एलेक्स कैरी। हालांकि उनका साथ निभा रहे थे कैमरन ग्रीन भी उसी स्कोर पे, यानी कि 188 2 रन का इजाफा और हुआ था और 188 के स्कोर पे शिकार बने गेंदबाज उमेश यादव का। आगे की गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे, लेकिन क्रीज में फंसे रह गए और गेंद उनके पैड पे टकराई। एक जोरदार अपील हुई लेग बिफोर विकेट की, एलबीडब्ल्यू की, और अंपायर ने उसे आउट करार दिया। हालांकि रिव्यू लिया गया था लेकिन रिव्यू वेस्ट हुआ, विकेट को हिट कर रही थी गेंद और सिर्फ 2 रन के इजाफे के बाद कैमरन ग्रीन आउट होकर के पवेलियन लौट गया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम का 6ठा विकेट गिरा। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज मिचेल स्टार्क, जिसे बिल्कुल भी जमने नहीं दिया कह सकते हैं गेंदबाज उमेश यादव ने, और उनकी गलियां बिखेर दी। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा पड़ने के बाद रिवर्स स्विंग होती हुई अंदर की ओर आई और ऑफ स्टंप को लेकर के उड़ गई। और वो जो एक तेज गेंदबाज की सबसे खुशी का कारण होता है जब आप बोल्ड करते हो और स्टंप्स कहते गोते लगाता हुआ जब पीछे जाता है तो वो दृश्य देखने में काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो वैसा ही कुछ देखने मिला स्टार्क के विकेट में। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 192 था तब स्टार्क 7वें विकेट के रूप में आउट होकर के पवेलियन लौट गए और उसके बाद उनका स्थान लेने आए थे बल्लेबाज नाथन लियोन। हालांकि केवल 4 रन के इजाफे के बाद एलेक्स कैरी शिकार बने गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का। जब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 196 था तो एलेक्स कैरी एक सीधी गेंद को मिस कर बैठे और पैड्स पे खेल बैठे। जोरदार अपील हुई लेग बिफोर विकेट की और एलेक्स कैरी आउट होकर के पवेलियन लौट गया और इस तरह से 8वें विकेट का पतन होता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया टीम का कोलैप्स हो रहा है। 9वें विकेट के रूप में टॉड मर्फी आउट होकर के पवेलियन लौटे, जिसे क्लीन बोल्ड आउट किया गेंदबाज एक बार फिर से उमेश यादव ने। क्लीन बोल्ड आउट का लगभग उसी तरह की गेंद थी जिस प्रकार से मिचेल स्टार्क को आउट किया था उमेश यादव ने, फिर से लगभग उसी प्रकार की गेंद और गेंद की लाइन को मिस किया। एक बार फिर से गेंद ने रिवर्स स्विंग दिखाया और क्लीन बोल्ड आउट हो गए टॉड मर्फी और टीम के रनों के में केवल 1 रनों का इजाफा, यानी कि 197 के योग पे 9वें विकेट का पतन हुआ। और उसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में नाथन लियोन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया रविचंद्रन अश्विन में और टीम के रनों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 186 पे ऑस्ट्रेलिया एक वक्त 4 विकेट गंवा करके एक अच्छी स्थिति में थी, बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद 197 पे ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट हो गया, यानी कि जो अंतिम 6 विकेट है वो सिर्फ 11 रनों के अंतराल पे गिर गए और एक ज़बरदस्त कोलैप्स देखने को मिला हमें ऑस्ट्रेलियाई पारी में। और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी वापसी कर पाई थी भारतीय टीम। जो लीड कल 47 रनों का था उसमें केवल
41 रनों का और इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम ने कुल 88 रनों का लीड लिया और भारतीय टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। तो मेरा मानना था कि इस वक्त पे भारतीय टीम ने एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम को उनका कोलैप्स हुआ था, तो निश्चित रूप से एक नई आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम बल्लेबाजी कर सकती थी। और लंच होने में कुछ ही समय बचा था, तो भारतीय दो ओपनर रोहित शर्मा और सुमन गिल आए बल्लेबाजी करने के लिए और शुरुआत संभली हुई। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करने की शुरुआत की और लंच तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया। लंच पे भारतीय टीम का स्कोर 13 रन था बिना किसी नुकसान के। इसके बाद लंच का ब्रेक होता है, 40 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद एक बार फिर से दोनों भारतीय बल्लेबाज आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक अलग रणनीति के साथ भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए दिखे। सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज में सुमन गिल। लंच के बाद केवल 2 रन जोड़ पाई थी भारतीय टीम और उसके बाद सुमन गिल उछल करके बाहर आए थे क्रीज से। कदमों का इस्तेमाल किया था, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, छक्का लगाना चाहते थे नाथन लाइन की गेंद पे, लेकिन गेंद की लाइन को बिल्कुल पूरी तरीके से मिस किया और क्लीन बोल्ड आउट हो गए। विकेटों में समा गई गेंद, थोड़ी सी नीची रही गेंद, और वो गलती थी। मुझे लगता है कि इस विकेट पे आप इस प्रकार का स्ट्रोक, हालांकि थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था, अभी लंच से आए थे, लेकिन एक डोमिनेटिंग स्ट्रोक खेलने का प्रयास सुमन गिल का और क्लीन बोल्ड आउट हो गए और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी हुई, 17 रनों की साझेदारी हुई रोहित शर्मा और पुजारा के बीच में। पुजारा बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, रोहित शर्मा भी बहुत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंततः रोहित शर्मा का कंसंट्रेशन टूटा और एक आगे की गेंद को पीछे खेल बैठे, विकेट में फंस के रह गए, क्रीज में फंस के रह गए और गेंद उनके पैड्स पे टकराए। नाथन लियन की गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा के लिए और गेंद विकेटों को हिट कर रही थी, आउट करार दिए गए रोहित शर्मा। और इस तरह से भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा जब भारतीय टीम का स्कोर 32 का था। दोनों के बीच, रोहित शर्मा और पुजारा के बीच कुल 17 रनों की साझेदारी हुई और दूसरा विकेट गिरा भारतीय टीम का। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले बल्लेबाज, बहुत बड़े बल्लेबाज विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक नए अप्रोच के साथ आज विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए दिखे, आक्रामक रवैया लेकर के आए थे, शुरुआत से ही रन बनाने को देख रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास भी किए, कुछ शॉट्स भी लगाए, अच्छे शॉट्स भी लगाए, कुल 2 चौके लगाए अपनी पारी में। लेकिन एक बार फिर से थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे, शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे, ज़्यादा स्क्वायर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीची रही, स्किड करती हुई उनके पैड्स पे टकराई और गेंद लेग स्टंप को टच कर रही थी और लेग बिफोर विकेट के रूप में आउट होकर के पवेलियन लौटे बल्लेबाज विराट कोहली। और उनका विकेट प्राप्त किया कुनेमैन ने, जो कि इस टूर्नामेंट में दूसरी बार आउट कर रहे थे विराट कोहली को। थोड़ा सा उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे विराट कोहली और तीसरे विकेट के रूप में आउट होकर के पवेलियन लौट गए। 54 रनों पे जब भारतीय टीम का स्कोर था, कोहली और पुजारा के बीच कुल 22 रनों की साझेदारी हुई। तो अब तक हमने एक चीज़ ये देखा है कि बल्लेबाजों के बीच साझेदारी हो रही थी, स्टार्ट मिल रहा था बल्लेबाजों को, लेकिन अभी भी एक बार फिर से मैं कहूँगा कि विराट कोहली उस गेम को सीधा खेल सकते थे, सिंगल के लिए खेल सकते थे, लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए और अपना विकेट गंवाया। तो स्टार्ट मिल रहा था बल्लेबाजों को, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी देखने को मिली बल्लेबाजों के द्वारा, खासतौर से बात करें सुमन गिल और विराट कोहली की अब तक। तो खैर, भारतीय टीम अभी भी पीछे थी ऑस्ट्रेलियाई लीड से, जो कि 88 रनों का लीड था। 54 पे 3 विकेट भारतीय टीम गंवा चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा भी थोड़ा सा क्रीज पे टिके, 36 गेंदों का सामना किया। हालांकि रन्स बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ पाए अपनी पारी में, केवल 7 रन जोड़े, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि नाथन लाइन की गेंद डिफेंस करने गए और एक सीधी गेंद पे LBW के रूप में आउट होकर के पवेलियन लौट गए। रिव्यू लिया था लेकिन वो बेकार गई और एक बार फिर से अंपायर ने आउट करार दिया और वो डिसीजन सस्टेन किया। चौथे विकेट का पतन हुआ जब भारतीय टीम का स्कोर था 78। जडेजा और पुजारा के बीच भी एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत, एक साझेदारी देखने को मिली, छोटी साझेदारी, 24 रनों की साझेदारी देखने को मिली। लेकिन अभी भी भारतीय टीम 10 रन पीछे है ऑस्ट्रेलियाई लीड से और रविंद्र जडेजा आउट होकर के पवेलियन लौट जाते हैं चौथे विकेट के रूप में। और इसके बाद आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा। अब चूँकि चाय का वक्त आने वाला है तो दोनों संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, कोई ज़्यादा जोखिम नहीं लेते हैं और चाय तक और कोई झटका लगने नहीं देते। लेकिन चाय के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली भारतीय टीम के द्वारा। श्रेयस अय्यर थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाते हुए देखे गए। इवन
चेतेश्वर पुजारा ने भी कुछ अच्छे से स्ट्रोक लगाए और अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम थोड़ा सा अब डोमिनेट कर सकती है, यहाँ से एक थोड़ी सी वापसी कर सकती है यहाँ से। और दोनों बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया लीड को पार किया, जो 88 रनों का लीड था उसे पार किया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 113 था, उस वक्त एक बहुत ही टैक्टिकल मूव देखने को मिला स्टीवन स्मिथ के द्वारा, जो कि स्पिनरों के खिलाफ रन्स बन रहे थे। तो उन्होंने मिचेल स्टार्क की ओर गए और वो मिचेल स्टार्क को वापस लेकर के आए गेंदबाजी आक्रमण पे, और पहली ही गेंद मिचेल स्टार्क की जिस पे विकेट मिला श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, लेग स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन पल्ला थोड़ा सा पहले आ गया और जिस कारण से गेंद हवा में खेल बैठे और शॉर्ट मिड विकेट पे क्या बेहतरीन कैच पकड़ा उस्मान ख्वाजा ने, एक शानदार कैच। और श्रेयस अय्यर की पारी का अंत हुआ। श्रेयस अय्यर जो कि बहुत अच्छा दिख रहे थे, एक आक्रामक पारी खेल रहे थे, 27 गेंदों का सामना किया था, 3 चौके लगा चुके थे, 2 छक्का लगा चुके थे, 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एक काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है, श्रेयस अय्यर के द्वारा डोमिनेट कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर। लेकिन वहाँ से एक बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को 113 के योग पे। 5वें विकेट के रूप में श्रेयस अय्यर आउट होकर के गए और उसके बाद कह सकते हैं कि एक बार फिर से भारतीय टीम बैकफुट पे आ गई। अगले बल्लेबाज आए श्रीकर भरत, जो कि कुछ ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए अपनी टीम के लिए और केवल 3 रन बना करके शिकार बने। नाथन लाइन का क्लीन बोल्ड हो गया, अच्छी गेंद थी, राउंड द विकेट नाथन लाइन गेंदबाजी कर रहे थे। टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी रह गई, स्पिन के लिए खेले थे श्रीकर भरत, लेकिन गेंद सीधी रह गई और विकेटों में समा गई। इस तरह से भारतीय टीम को छठा झटका लगा जब उनका स्कोर था 118। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन, जो कि जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और एक बेहतरीन ऑलराउंड खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम के लिए लगातार अपने योगदान देते आए हैं बल्ले से, अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे थे, अच्छा डिफेंस देखने को मिल रहा था रविचंद्रन अश्विन के दौरान। 28 गेंदों का सामना किया, 2 बेहतरीन शॉट के साथ चौके भी प्राप्त किए। लेकिन 16 के योग पे जब बल्लेबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन, तो एक बार फिर से सीधी गेंद को मिस कर गए और पैड्स पे खेल बैठे, जिसके कारण भारतीय टीम को 7वां झटका लगा। और इस वक्त भारतीय टीम का स्कोर था 140, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम से भारतीय टीम 52 रन आगे थी। तो आप कह सकते हैं कि 52 रनों पे भारतीय टीम ने 7 विकेट अपने गंवा दिए थे। और यहाँ से लक्ष्य था कि कम से कम जो लीड है, कम से कम जो टारगेट है वो 100 के पार लेकर के जाए। एक छोर से चेतेश्वर पुजारा लगातार जमे हुए हैं। जी हाँ, तारीफ करनी होगी, बेहतरीन बल्लेबाजी की चेतेश्वर पुजारा ने। आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी गेंदबाज उनको आउट कर पाएंगे। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। और आज एक अलग चीज़ देखने को मिली चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी में, जब कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे तो अमूमन जब चेतेश्वर पुजारा कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद को ब्लॉक करते हैं, डिफेंड करते हैं। लेकिन आज उन्होंने आगे निकल करके चौके भी प्राप्त किए, बड़े स्ट्रोक भी लगाए। तो ये एक अलग बात देखने को मिली और यही एक बड़े बल्लेबाज की निशानी है कि आप एडजस्ट करते हैं, सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करते हैं, अपना जो नैसर्गिक खेल है उसमें भी थोड़ी सा बदलाव लेकर के आते हैं सिचुएशंस के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार। तो ये चेतेश्वर पुजारा में हमें देखने को मिला। हालांकि अगले विकेट के रूप में चेतेश्वर पुजारा ही आउट होकर के पवेलियन लौटते हैं, क्योंकि थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे। नाथन लाइन की गेंद थी, इसे कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे, स्क्वायर की दिशा में खेल करके सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं लेग स्लिप की ओर चली गई और वहाँ पे एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा है। एकमात्र तरीका जिससे शायद चेतेश्वर पुजारा आउट हो सकते थे, वैसा ही कुछ कमाल देखने को मिला। स्टीवन स्मिथ के द्वारा लेग स्लिप में एक ज़बरदस्त कैच देखने को मिला। कभी भी आसान नहीं होता लेग स्लिप में क्षेत्ररक्षण करना, निश्चित रूप से बहुत देर तक, बहुत समय तक गेंद एक ब्लाइंड स्पॉट में होती है जहाँ से कि गेंद दिखता नहीं है। लेकिन एक अच्छा कैच डाइव लगाते हुए काफ़ी लो कैच पकड़ा है स्टीवन स्मिथ ने और चेतेश्वर पुजारा की पारी का अंत हुआ जब टीम का स्कोर था 155। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए टेल्स, यानी कि उमेश यादव और मोहम्मद सिराज, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक छोर पे अक्षर पटेल जमे हुए थे। अक्षर पटेल ने कुछ हाथ दिखाए, एक छक्का लगाया, लेकिन टीम के स्कोर को बहुत आगे तक नहीं लेके पाए और 163 रनों के योग पे भारतीय टीम की पारी समाप्त हो गई और जो लीड है वो अभी 75 रनों का है। इसी के साथ दिन का खेल भी समाप्त हुआ, दूसरे दिन का खेल भी समाप्त हुआ, स्टंप्स करार दिया गया अंपायरों के द्वारा। तो अभी फिलहाल सूरत हाल वो कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय टीम के पास 75 रनों का लीड है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 76 रन चाहिए, यानी कि कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 76 रन चाहिए होंगे। और ये देखने वाली बात होगी किस प्रकार का अप्रोच ऑस्ट्रेलियाई टीम लेकर के आती है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम आगे है, लेकिन
भारतीय गेंदबाजों को होप नहीं छोड़ना चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से फर्स्ट इनिंग में 11 रनों पे 6 विकेट गंवा करके ऑस्ट्रेलियाई टीम एक तरह से कह सकते हैं उनका कोलैप्स हुआ था, तो वैसा ही यदि कुछ कमाल भारतीय गेंदबाज दिखा पाएँ तो निश्चित रूप से इस मैच में वापसी कर सकती है। 75 रन बनाने हैं, आसान नहीं होगा इस पिच पे रन बनाना, और कल गेंद थोड़ी सी और स्पिन हो सकती है। तीसरे दिन का खेल शुरू होगा कल, तो यहाँ से एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम निश्चित रूप से उनके पास एज है, उनके पास बढ़त है इस मैच में, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इस बात को हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एक ऑप्टिमिस्टिक होकर के एक भारतीय फैन के रूप में हमें निश्चित रूप से थोड़ा सा भारतीय गेंदबाजों पर भरोसा करना चाहिए, एक ऑप्टिमिज्म दिखाना चाहिए कि भारतीय टीम अच्छा कर सकती है कल सुबह गेंदबाजी करने के लिए जब आएंगे। देखने वाली बात होगी कौन से गेंदबाज के साथ रोहित शर्मा शुरू करेंगे गेंदबाजी आक्रमण। मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी आक्रमण को शुरू करेंगे और शुरुआती विकेट प्राप्त करना चाहेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि जो गलती रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में करी, माफ़ कीजिएगा पिछले इनिंग में करी, नो बॉल पे विकेट मिला था मार्नस लाबुशेन का, लेकिन जीवन दान मिल गया उन्हें, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक बड़ा पार्टनरशिप बनाया 96 का, और मुझे लगता है कि वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट है। इस मैच में आपने देखा होगा कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हुई है, लेकिन वो जो 96 रन का साझेदारी था मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा के बीच, उसने इस मैच में डिफरेंस पैदा किया है। तो वो गलती नहीं करना चाहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक टाइट गेंदबाजी करनी होगी, रन्स को रोकना होगा और लगातार विकेट प्राप्त करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कल के मैच में नो बॉल पे विकेट प्राप्त करना एक क्राइम माना जाएगा। कल एक बहुत ही क्रूशल दिन है भारतीय टीम के लिए, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम यदि यह मैच जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं यदि ऑस्ट्रेलियाई टीम यह मैच जीतती है तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो दोनों ही टीमों के लिए कल का जो मैच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखने वाली बात होगी कौन सी टीम इस मैच में विजय प्राप्त करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं भारतीय टीम अजय बढ़त प्राप्त कर चुकी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो आसानी से जीत चुकी है। तो रिजल्ट कल के मैच का चाहे जो भी हो, भारतीय टीम रिटेन करेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो हम कल एक बार फिर से मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे तीसरे दिन के खेल में क्या कुछ घटित हुआ, कौन सी टीम विजय प्राप्त करेगी और कौन सी टीम को निराशा हाथ लगेगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कहाँ चूक हुई, किस प्रकार से आगे चौथे टेस्ट मैच में अप्रोच कर सकती है भारतीय टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम, इसके विषय में बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।